आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। तैयार हो जाइए एक ऐसी खबर के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग 2800 करोड़ रुपए का काला साम्राज्य और 30 बड़े अधिकारी अब ईओडब्ल्यू की जकड़ में है। यह कोई साधारण घोटाला नहीं है, यह है सिस्टम के फेफड़े में बुना हुआ एक खतरनाक जाल। आखिर कैसे बिकी 28 करोड़ नकली शराब की बोतलें? कौन है इस साजिश का असल मास्टरमाइंड? आइए इस काले सच को उजागर करते हैं। यह कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के उन सरकारी दुकानों से जहां हर बोतल के पीछे छिपा था एक गहरा राज। ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया है कि 60 लाख पेटी शराब यानी 28 करोड़ 80 लाख बोतलें नकली होलोग्राम के दम पर बेची गई। हर बोतल 80 से 100 रुपए में बिकी और इस तरह बनाया गया 2800 करोड़ का काला कारोबार। लेकिन सवाल यह है, ये जाल बिछाया किसने? ईओडब्ल्यू ने इस साजिश की सबसे मजबूत कड़ी तब पकड़ी जब उन्होंने प्राइम कंपनी की वो लैपटॉप हासिल की जो इस घोटाले का खजाना था। इस लैपटॉप ने सारे राज खोल दिए। एक ही सीरियल नंबर के कई होलोग्राम लगातार छापे गए। एक का हिसाब सरकार को और बाकी वो गए सीधे इस काले कारोबार की भट्टी में। और इस पूरे खेल को ऑपरेट करने का जिम्मा था आबकारी विभाग के बड़े अफसरों का। नाम सामने आया है अरुणपति त्रिपाठी। लेकिन क्या वो अकेला था? रुकिए, क्योंकि ये साजिश और गहरी है। ईओडब्ल्यू की जांच में 30 आबकारी अधिकारी फंस चुके हैं। 21 के नाम पर एफआईआर दर्ज है और 9 लोगों की साजिश जांच में उजागर हुई। ये वो लोग थे जो दिन में सिस्टम चलाते थे और रात में नकली शराब के सिंडिकेट को पालते थे। दुकानों में 2 गल्ले, एक सरकार के लिए, दूसरा इनकी काली कमाई के लिए। और अब इनकी कुर्सियां डोल रही है क्योंकि ईओडब्ल्यू की तलवार इनके सिर पर लटक रही है। लेकिन अब बड़ा ट्विस्ट, ईओडब्ल्यू ने 1.5 महीने पहले इन 21 अफसरों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन वो फाइल अभी भी मंत्रालय की अंधेरी गलियों में भटक रही है। सूत्र चीख चीख कर बता रहे हैं कि अगर ये अनुमति मिली तो आबकारी विभाग का आधा हिस्सा साफ हो जाएगा, पूरा सिस्टम खाली हो जाएगा। तो क्या है इस देरी का राज? क्या कोई बड़ा हाथ इन अफसरों को बचा रहा है? इस घोटाले ने न सिर्फ सरकार को लूटा बल्कि जनता के भरोसे को भी कुचल दिया। अब फंसे हुए अफसर बहाने बना रहे हैं, कहते हैं गलती हमारी नहीं, सिस्टम की थी। उनका दावा है कि कांग्रेस सरकार ने उन पर दबाव डाला, लेकिन बीजेपी की साय सरकार में सब ठीक है। लेकिन ईओडब्ल्यू के पास सबूतों का पहाड़ है, लैपटॉप, रिकॉर्ड और वो सॉफ्टवेयर जो इस काले खेल को चला रहा था। सवाल यह है, क्या ये बहाने इन्हें जेल की सलाखों से बचा पाएंगे? तो ये था छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का वो काला चिट्ठा जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 2800 करोड़ की लूट, 28 करोड़ नकली बोतलें और 30 ऑफिसरों पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार। ईओडब्ल्यू की जांच अब अपने चरम पर है और जल्द ही इस साजिश के पर्दे से आखिरी चेहरा भी सामने आएगा। आप क्या कहते हैं? क्या इस बार इंसाफ होगा या फिर यह घोटाला भी इसी फाइलों में दब के रह जाएगा? अपनी आवाज हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं सुधीर मिश्रा, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ क्योंकि सवाल आपका है। जय हिंद।